प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी रीट बीएसटीसी वीडियो पुलिस पटवारी जेल प्रहरी एवं चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें विद्यार्थियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं राजस्थान के प्रमुख किले एवं दुर्गों से संबंधित 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। कावड़ कला किससे संबंधित है? प्रस्तर शिल्प से, काष्ठ शिल्प से, मृदा शिल्प से या लोह शिल्प से? तो देखिए कावड़ कला है विद्यार्थियों, वो काष्ठ शिल्प से संबंधित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तेलीन का प्रसिद्ध महल स्थित है? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, कोचामन का किला, नागौर दुर्ग या फतेहपुर दुर्ग? तो देखिए विद्यार्थियों, तेलीन का प्रसिद्ध महल है वो फतेहपुर का दुर्ग है विद्यार्थियों, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साबात क्या होता है विद्यार्थियों? किले में जोहर करने के लिए बनाया गया स्थान, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से निर्मित एक ऊंचा चबूतरा, गाय या भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता जिसमें किले वालों की मार से सुरक्षित बचकर आक्रांता किले के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते थे, या किले तक गोपनीय रूप से पहुंचने के लिए बनाई गई सुरंग? तो देखिए विद्यार्थियों, साबात होता है गाय या भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ चौड़ा रास्ता जिससे आक्रांता नज़दीक तक पहुंच जाते थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तरी पूर्वी सोनारगढ़ सीमा का जैसलमेर प्रहरी दुर्ग, स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग, राजस्थान का अजमेरू दुर्ग जिब्राल्टर या दुर्गों का चित्तौड़ दुर्ग सिरमौर? तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे असत्य नहीं है, वो उत्तरी पूर्वी सोनारगढ़ सीमा का जैसलमेर प्रहरी दुर्ग नहीं है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चित्तौड़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य, अचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा, लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत या गढ़विटली अजयपाल? तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपके लोहागढ़ दुर्ग है ये नरेश भूपत के द्वारा निर्मित नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जोधपुर की दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? सोनारगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़ या मयूरध्वजगढ़ या मोरध्वज? तो देखिए जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग का जो अन्य नाम है वो मयूरध्वजगढ़ है विद्यार्थियों, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, हमारी इस क्लास में कराया हुआ एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैगनीज या अकबर का किला कहाँ स्थित है? आमेर में, जयपुर में, अजमेर में या अलवर में? तो देखिए विद्यार्थियों, मैगनीज या अकबर का किला है वो अजमेर में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने या रावल रतन सिंह ने? तो देखिए विद्यार्थियों, मेवाड़ के सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा किला
अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अचलगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ किला या गागरोन का किला। तो देखिए विद्यार्थियों, गागरोन का किला है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। निम्नांकित में से जो किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है वह कौन सा है? सुवर्णगिरी, आमेर, सिवाना या गागरोन। तो देखिए जलदुर्ग की श्रेणी में विद्यार्थियों गागरोन का किला आता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़। तो देखिए विद्यार्थियों सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ अजमेर पर हुए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंधी और आहू नदी के संगम पर, काली सिंध और पार्वती नदी के संगम पर, काली सिंध और परवन नदी के संगम पर या काली सिंध और चंबल नदी के संगम पर। तो देखिए विद्यार्थियों, जो राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़ या सवाईगढ़। तो देखिए नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है विद्यार्थियों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है विद्यार्थियों, वे एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया हुआ ही हमें मोटिवेट करता है एक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न है हमारा, फतेह प्रकाश महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, सिवाना के दुर्ग में या सिटी पैलेस उदयपुर में। तो देखिए फतेह प्रकाश महल है विद्यार्थियों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सुमेलित करना है विद्यार्थियों, दुर्ग और उनकी विशेषता बताई गई हैं, इनको आपस में सुमेलित करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, पारीक दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई हो उसे पारीक दुर्ग कहा जाता है, यानी 3 चला जाएगा ए के साथ। और जो जल दुर्ग होता है विद्यार्थियों, यानी कि जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, यहाँ पे 2 चला जाएगा वह के साथ। धानवन दुर्ग है विद्यार्थियों जिसके चारों ओर रेत और ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, यानी 1 चला जाएगा से के साथ। और पारिद दुर्ग है विद्यार्थियों जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा होता है, यानी 4 चला जाएगा द के साथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों 3, 2, 1, 4। सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? नाकोड़ा पर्वत पर, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर, नाग पहाड़ी पर या सूफा पर्वत पर। तो देखिए विद्यार्थियों, जो लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। तैमूर लंग ने भटनेर किले पर कब आक्रमण किया था? दिसंबर 1397 में, नवंबर 1398 में, दिसंबर 1305 में या दिसंबर 1399 में। तो देखिए विद्यार्थियों, जो तैमूर लंग था जिसने भटनेर के किले पर आक्रमण किया वो नवंबर 1398 ईस्वी में किया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन।
हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेर शाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। कोसवर्धन दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग या जयगढ़ का दुर्ग। तो देखिए, हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेर शाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा, वो कोसवर्धन दुर्ग था विद्यार्थियों। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे किसी प्रश्न में डाउट होता है या आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे। सूरतगढ़ का किला, बीकानेर का किला, भरतपुर का किला या जैसलमेर का किला। तो देखिए विद्यार्थियों, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग भरतपुर का किला था जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, सिवाना के किले के बारे में कहा था या तारागढ़ अजमेर के बारे में कहा था। तो देखिए विद्यार्थियों, ये अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा विद्यार्थियों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले इक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उपर्युक्त दोहा राजस्थान की किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है। रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित, मेहरानगढ़ दुर्ग के शासक से संबंधित, गागरोन दुर्ग के शासक से संबंधित या अजमेर दुर्ग के शासक से संबंधित। तो देखिए विद्यार्थियों, जो उपर्युक्त दोहा है ये रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल का टीला भी कहते हैं। सोनारगढ़ के किले को, नागौर दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को या भद्राजोन दुर्ग को। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान की जयगढ़ दुर्ग को विद्यार्थियों चिल्ला टीका भी कहा जाता है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के नक्शे में 1, 2, 3 एवं 4 से अंकित दुर्ग क्रमशः हैं लोहागढ़, गढ़बीटली, जूनागढ़ या अचलगढ़। गढ़बीटली, कुंभलगढ़, तारागढ़ या जूनागढ़, भैंसरोडगढ़, अकबर का किला, मेहरानगढ़ या अचलगढ़ या मांडलगढ़ दुर्ग, तारागढ़, मेहरानगढ़ या टोडगढ़। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के नक्शे में 1, 2, 3, 4 अंकित दुर्ग क्रमशः हैं वो लोहागढ़ दुर्ग, गढ़बीटली, जूनागढ़ और अचलगढ़ है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महाराणा कुंभा की हत्या, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म एवं महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक से संबंधित दुर्ग कौन सा है। कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग। तो देखिए विद्यार्थियों, महाराणा कुंभा की हत्या, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म एवं महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक से संबंधित जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग है विद्यार्थियों। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जीके की MCQ आधारित क्लासें लगाई जाती हैं विद्यार्थियों। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है? भटनेर के किले से संबंधित, रणथंभौर दुर्ग से संबंधित, गागरोन किले से संबंधित या मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित? तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो शब्द हैं वो भटनेर के किले से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीटे शाह की दरगाह स्थित है? सुवर्णगिरी दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या गागरोन के दुर्ग में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो औरंगजेब द्वारा निर्मित मीटे शाह की दरगाह है वो गागरोन के दुर्ग में स्थित है विद्यार्थियों, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। भटनेर का किला, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना का दुर्ग या गागरोन का दुर्ग? तो देखिए, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं विद्यार्थियों वो भटनेर के दुर्ग में मिलते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर का, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का? देखिए विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग दो जगह हैं, अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। तो देखिए, वह दुर्ग जिसका सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ या रणथंभौर का दुर्ग? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो देखिए, राजस्थान का जिब्राल्टर है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है विद्यार्थियों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ में सूकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, सोजत दुर्ग या वसंतगढ़ दुर्ग? तो देखिए विद्यार्थियों, मारवाड़ में सूकड़ी नदी के किनारे पर जो स्थित दुर्ग है वो जालोर का दुर्ग है विद्यार्थियों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारी इसी तरह की वीडियो रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, प्रश्न है अगला हमारा, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में या मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में? तो देखिए, अबुल फजल ने विद्यार्थियों ये कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है? रणथंभौर के दुर्ग को, गागरोन के दुर्ग को, चित्तौड़ के दुर्ग को या तारागढ़ के दुर्ग को? तो देखिए,
राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार गागरोन दुर्ग को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न चित्र में से 1, 2 एवं 3 अंकों में अंकित दुर्ग कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या तीमनगढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ या रणथंभौर, कुंभलगढ़, तारागढ़ या रणथंभौर या वसंतगढ़, मांडलगढ़ और माधवराजपुरा दुर्ग। तो देखिए विद्यार्थियों, जो 1, 2, 3 अंकों से अंकित दुर्ग हैं वो कुंभलगढ़, तारागढ़ और रणथंभौर दुर्ग है विद्यार्थियों, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारी इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न है हमारा, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? नागौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या जयगढ़ दुर्ग में? तो देखिए विद्यार्थियों, विजयगढ़ी दुर्ग है ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। तो देखिए, राजस्थान का वह दुर्ग जिसे दुर्गाधिराज कहा जाता है वो चित्तौड़ का दुर्ग है विद्यार्थियों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों, किले और मझार दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो देखिए, तिजारा का महल है विद्यार्थियों, ये हजरत किला गद्दन शाह की मजार है, यानी एक चला जाएगा ए के साथ। जालोर का दुर्ग है विद्यार्थियों संत मलिक शाह, ये भी सही है, यानी 2 चला जाएगा बे के साथ। गागरोन दुर्ग है विद्यार्थियों संत मीठे शाह की मजार है, यानी 3 चला गया से के साथ। और तारागढ़ है विद्यार्थियों, ये मीरा साहब अजमेर की मजार है, यानी 4 चला जाएगा दे के साथ। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों 1, 2, 3, 4, ये यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन के दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में या सिवाना दुर्ग में? तो देखिए, संत मलिक शाह की दरगाह है वो जालोर दुर्ग में स्थित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों, किले और मजार दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो देखिए, कुचामन है विद्यार्थियों, इसकी मजार जागीर किलो दुर्ग का सिरमौर, यानी 4 चला जाएगा ए के साथ। और जो विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ है ये चला जाएगा गढ़ों का सिरमौर किला, यानी 1 हो गया बे के साथ। अजय मेरू है विद्यार्थियों, ये आपके राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, यानी 2 चला जाएगा से के साथ। और भैंसरोडगढ़ है विद्यार्थियों, ये राजस्थान का दुर्ग वेल्लोर, यानी 3 चला जाएगा द के साथ। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, यहाँ पे बी राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है विद्यार्थियों, वे प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है विद्यार्थियों। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन कहाँ स्थित है? बूंदी के किले में, जयगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ अजमेर में या शेरगढ़ में? तो देखिए विद्यार्थियों, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन है ये बूंदी के किले में स्थित है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों, दुर्ग और उनकी आकृतियाँ दी गई हैं,
तो इनको आपस में मिलाना है। तो दौसा के किला है विद्यार्थियों, ये सूप छाजले यानी मेहरानगढ़ की आकृति के समान है, यानी 2 चला जाएगा ए के साथ। जोधपुर दुर्ग है विद्यार्थियों, ये मयूराकृति का किला है, यानी 1 चला जाएगा ब के साथ। और जैसलमेर दुर्ग है विद्यार्थियों, ये त्रिकूटाकृति का है, यानी 3 चला जाएगा स के साथ। और जूनागढ़ है विद्यार्थियों, ये चतुर्भुजाकृति यानी बीकानेर के समान है, तो 4 चला जाएगा द के साथ। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। यहाँ पे एस राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ या जैसलमेर दुर्ग? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो जैसलमेर दुर्ग है विद्यार्थियों, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डीग के दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया विद्यार्थियों? बदन सिंह ने 1723 ईस्वी में, जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में, महाराजा सूरजमल ने 1755 ईस्वी में, या महाराणा कुशल सिंह ने 1770 ईस्वी में? तो देखिए डीग के दुर्ग का निर्माण विद्यार्थियों बदन सिंह ने 1723 ईस्वी में करवाया, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जूनागढ़ किला बीकानेर में, लालगढ़ किला बीकानेर में, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ में, या कुंभलगढ़ दुर्ग में? तो देखिए विद्यार्थियों, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने, परमार राजा भोज ने, राव जोधा के पुत्र निम्बा ने, या वीर नारायण परमार ने? तो देखिए जालोर दुर्ग का निर्माण विद्यार्थियों प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने कराया था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुपारी महल एवं जोराम भोरा कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, या रणथंभौर दुर्ग में? तो देखिए सुपारी महल एवं जोरा भोरा स्थित है वो रणथंभौर के दुर्ग में है, यानी सी यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो शैव मूर्ति कला के लिए, वैष्णव मूर्ति कला के लिए, जैन मूर्ति कला के लिए, या शाक्त मूर्ति कला के लिए? तो देखिए राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर है, ये जैन मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सी राइट रहेगा विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने पूरे 50 प्रश्न करा दिए हैं। अब आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है विद्यार्थियों। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।